हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि आपके इस अध्याय मानव जनन से आपसे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो ये प्रश्न दोस्तों एकदम सीधा साधा सा है कि इसमें आपसे वृषण और अंडाशय के दो प्रमुख कार्यों को पूछा है, तो आपको वही इसके उत्तर में लिख देने हैं। तो आइए इसका उत्तर अब हम जान लेते हैं। वृषण नर के प्राथमिक लैंगिक जननांग है। इसके प्रमुख कार्य हैं लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, शुक्र जनन नली में शुक्राणुओं का उत्पादन। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक जननांग है। इसके प्रमुख कार्य है अंडाशय हार्मोन का उत्पादन, अंडाणु का उत्पादन। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन के नाम बताएं। अब दोस्तों शुक्र जनन प्रक्रिया को जो भी हार्मोन नियंत्रित करते हैं, आपको उन हार्मोन के बारे में यहाँ पे बताना है। तो आइए अब इसका उत्तर हम जान लेते हैं। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यानी कि यौवन आरंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रवण में काफी वृद्धि हो जाती है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्र पीयूष ग्रंथि यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का स्रवण होता है। LH लीडी कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों के संश्लेषण और स्रवण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रवण को उद्दीपित करता है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के कार्य बताएं। पहला है पित्तपिंड, गर्भाशय अंतःस्तर, अग्रपिंडक, शुक्राणु पुच्छ और झालर। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको शब्द दिए हुए हैं और आपको इसके कार्य लिखने हैं। तो सीधा सा प्रश्न है आपको और आपको इसका आंसर भी एक एक करके इन शब्दों का लिखना है। पहला शब्द है पित्तपिंड। पित्तपिंड प्रोजेस्टेरॉन की बड़ी मात्रा को स्रावित करता है, जो गर्भाशय अंतःस्तर के रखरखाव के लिए आवश्यक है। दूसरा शब्द है गर्भाशय अंतःस्तर। यह गर्भाशय की भीतरी परत है, जो कि मनुष्यों और कुछ अन्य स्तनधारियों में मासिक धर्म के दौरान नष्ट हो जाती है। यह निषेचित अंडाणु और अन्य गर्भावस्था गतिविधियों के अंतरोपण के लिए भी आवश्यक है। अगला शब्द है अग्रपिंडक। अग्रपिंडक एंजाइम से भरा होता है, जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। शुक्राणु पुच्छ, यह शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। और आखिरी है झालर। यह अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु को पकड़ने में मदद करता है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या हैं। दोस्तों ये प्रश्न में सीधा सीधा है, तो आइए इसका उत्तर हम जान लेते हैं। पुरुष सहायक नलिकाओं के प्रमुख कार्य हैं शुक्राणु परिवहन में सहायता, शुक्राणुओं का अस्थायी भंडारण, पुरुष सहायक ग्रंथियों का स्राव सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। ये स्राव फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रेट, कैल्शियम, कुछ अन्य एंजाइम और प्रोस्टाग्लैंडिन्स में समृद्ध है। ये स्राव तैरने के लिए शुक्राणुओं को पोषण और सक्रिय करते हैं। पांचवा प्रश्न है, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएं। तो इसमें आपको पुरुष जनन तंत्र का चित्र बना देना है, जो कि ऐसा आपको कुछ बनाना है और उसको आपको नामांकित कर देना है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है
दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाएंगे जहां पर आपको कोई चित्र दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपसे पूछेंगे। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि इस अवस्था को पहचाने, और दूसरे में पूछा है कि ए और बी संरचना का नाम बताएं। तो आपको इसको कुछ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखिएगा, पहले आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिख देना है कि ये जो संरचना थी वो कोरक पुट्टी थी, और फिर बाद में आपको ए और बी संरचना के बारे में लिखना है कि ए अंतर कोशिका समूह है और बी कोश कोरक है। बस इतना आपको लिख देना है। 7वां प्रश्न है, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? तो इसमें आपको आर्तव चक्र के बारे में पूछा गया है और इसमें जो हार्मोन इसको नियंत्रित करते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको वही इसके उत्तर में लिख देना है। आइए इसका उत्तर अब हम जान लेते हैं। मादा प्राइमेटो यानी बंदर, कपी एवं मनुष्य आदि में होने वाला जनन चक्र को आर्तव चक्र या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव या रजोधर्म की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र कहा जाता है। आर्तव चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा लिखें। तो इसमें आपसे इन दोनों शब्दों की परिभाषा पूछी गई है, तो आपको वही इसके उत्तर में सीधे तरीके से लिख देनी है। पहले हम शुक्राणु जनन की लिखेंगे। शुक्राणु जनन शुक्राणु के परिपक्व शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया है। वीर्य सेचन प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाएं। अब ऐसे प्रश्नों में आपको शुक्राणु का चित्र बना देना है और उसको आपको नामांकित कर देना है। अगला प्रश्न है, प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? तो उसमें आपसे प्रसव के बारे में पूछा और उसको कौन सा हार्मोन शुरू करता है उसके बारे में पूछा, तो आपको वही यहाँ पर लिख देने हैं। तो आइए इसका उत्तर हम जान लेते हैं। मानव गर्भावस्था की औसत अवधि लगभग 9 महीने है। गर्भावस्था के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण से शिशु का प्रसव होता है। शिशु के वितरण की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन से प्रेरित है, जो गर्भाशय की मांसपेशी पर कार्य करता है और मजबूत संकुचन का कारण बनता है। यहाँ पर दोस्तों आपके अध्याय मानव जनन का प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। धन्यवाद।